विराज भले ही जिंदल परिवार से शर्त हार गया था, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव के मामले में विराज की सोच कामयाब रही थी। विराज ने 300 बिलियन रुपए इसीलिए सेव किए थे, जिससे अगर फ्यूचर में ऐसी वैसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे बचा जा सके। लेकिन विराज के सामने जो प्रॉब्लम आई, उससे 300 बिलियन रुपए उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उसके सामने अनसीन आर्मी थी, जिसके बारे में विराज को पता ही नहीं था। हालांकि विराज ये जरूर जानता था कि जिंदल परिवार के कुछ बूढ़े लोग अनसीन आर्मी के साथ हैं। लेकिन उस अनसीन आर्मी के मेन हेड से विराज की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। विराज को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब अनसीन आर्मी ने पहली बार एक होकर विराज और उसकी पलटन पर अलग अलग जगह एक ही तरीके से हमला किया, तब विराज को समझ आ गया था कि मामला बहुत संगीन है। उसके बाद भी कई बार हमले हुए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। वो अलग बात है कि विराज अपने आप को, अपने बिजनेस को और अपनी पलटन को हर तरीके से बचाने में कामयाब रहा। लेकिन अनसीन आर्मी ने अपनी गहरी चाल चलते हुए विराज को आखिर में हार का रास्ता दिखा दिया था। इससे ये साफ पता चलता है कि अनसीन आर्मी कितनी पावरफुल है। हालांकि विराज बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस पार्टनरशिप को कभी नहीं समझ पाया। बनिए का एक उसूल होता है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करने का। लेकिन विराज विराज ने क्या किया? विराज ने सनी पर आंख बंद करके भरोसा किया, और वही सनी अनसीन आर्मी से मिला हुआ पाया गया। जब उस कॉन्ट्रैक्ट में विराज ने विक्रम खैतान के नाम के साथ सनी का नाम देखा, तभी विराज के दिमाग में सारे समीकरण बनने शुरू हो गए थे। आप ये मानिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर विराज ने अपना सारा फ्यूचर प्लान कर लिया था। भले ही विराज का दिल कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन अपनी सैडनेस को विराज ने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। अपनी हार को स्वीकार करके विराज सफर करने के लिए तैयार था। तो अब एक सवाल बनता है कि विराज के पास 300 बिलियन थे, तो वो उन पैसों को अपने बिजनेस के प्रॉफिट का हिस्सा बता सकता था। आखिर वो पैसा उसने अपने बिजनेस से ही तो कमाया था। अगर विराज ऐसा करता तो विराज जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी बनता। उत्तराधिकारी बनने के बाद तो विराज ही शहंशाह होता। तो फिर विराज ने वो कदम क्यों नहीं उठाया? विराज ने क्यों हार मान ली? आपकी सोच और विराज की सोच शायद मैच नहीं करेगी इस मामले में। क्योंकि अगर विराज उन 300 बिलियन को अपने प्रॉफिट बताकर जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी बनता, तो इसकी क्या गारंटी थी कि अनसीन आर्मी विराज और उसकी पलटन को छोड़ देती? इसकी क्या गारंटी थी कि अगर विराज उत्तराधिकारी बन जाएगा तो अनसीन आर्मी उस पर, उसकी पलटन पर हमला नहीं करेगी? अनसीन आर्मी उसके बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेगी। बल्कि अगर विराज उत्तराधिकारी बन जाता है तो शायद विराज अपने साथ साथ अपनी पलटन की जिंदगी भी दांव पर लगा चुका होता। अगर विराज उत्तराधिकारी बन जाता तो अनसीन आर्मी से उसकी दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी हो जाती। फिर शायद पूरी जिंदगी चूहे और बिल्ली का खेल चलता। अनसीन आर्मी लगातार बिजनेस पर और फिजिकल हमला करती, और विराज और उसकी पलटन की पूरी जिंदगी बस इसी में निकल जाती। और विराज अनसीन आर्मी के झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था। यही वजह है कि विराज ने उन 300 बिलियन का कोई फायदा नहीं उठाया और अपनी हार स्वीकार की, जिससे अनसीन आर्मी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। विराज ने सिर्फ बिजनेस करना सीखा था। बिजनेस की चालाकी तो विराज को शर्त हारने के बाद समझ आई थी, जो उसे बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस नहीं सिखा सकता था। जिंदल परिवार से शर्त हारने के बाद जब विराज और उसकी पलटन राणेजा बिल्डिंग पहुंची, तो सबसे पहले विराज ने कंपनी की पोस्ट से रिजाइन दिया था, और रिजाइन देने के बाद वो गुलमोहर गार्डन के लिए निकल पड़ा था। विराज का दिल बहुत भारी था, क्योंकि उन 3 सालों में विराज ने बहुत मेहनत की थी, और एक ही झटके में उस मेहनत पर पानी फिर गया था। साथ ही साथ जानवी, जिससे विराज बहुत प्यार करता था, वो भी उसकी वजह से कंगाल हो चुकी थी। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि विराज उसकी कंगाली में भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। ना ही जानवी को ये बता सकता था कि उसके पास 300 बिलियन है।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दीवारों को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इसे ही तो बिजनेस की चालाकी कहते हैं। खैर, विराज ने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। गुलमोहर गार्डन पहुंचकर विराज ने उन बीते 3 सालों को अपने दिमाग में याद किया। बेसिकली विराज ये जानना चाहता था कि उससे गलती कहां पर हुई और ये अनसीन आर्मी उसके गले कैसे पड़ी। लेकिन चूंकि मामला जिंदल परिवार की कुर्सी का था, इसीलिए भले ही विराज कोई गलती करता या ना करता, अनसीन आर्मी उसके पीछे पड़ती ही पड़ती। इसीलिए विराज के लिए मैटर एकदम क्लियर हो गया था कि अनसीन आर्मी विराज को उस कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहती थी। और अब चूंकि ऐसा हो गया है तो अनसीन आर्मी उसकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुकी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इस मामले में सनी का इन्वॉल्वमेंट था और सनी ने विराज की हर बारीकियों को अनसीन आर्मी तक पहुंचाया होगा। सनी बहुत अच्छे से जानता था कि विराज का दिमाग कैसे चलता है, इसीलिए रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन विराज इस रिस्क को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। वो कैसे? विराज जिंदल को हमेशा से लो प्रोफाइल में रहना पसंद था और उसकी ये चॉइस उसके लिए वरदान बनने वाली थी। इसी चॉइस ने विराज को सुमड़ी में गुमड़ी रहते हुए प्रेजेंट समय में मुंबई शहर का सबसे अमीर इंसान बना दिया था, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चला था। उस रात अपने सारे समीकरण को ठीक बैठाने के बाद विराज ने तय किया कि अब उसे आगे का खेल कैसे खेलना है। भले ही अनसीन आर्मी ने विराज से उत्तराधिकारी की कुर्सी छीन ली थी, लेकिन बिजनेस करने का दिमाग तो अभी भी विराज के पास ही था। तुरंत ही विराज ने टोनी अंकल को बुलाया और बोला, टोनी अंकल, आप अपने और शालिनी के कपड़े पैक कीजिए। आपको सुबह 5 बजे की फ्लाइट से दुबई निकलना है। वहां पर आपको पुष्पा भाई के लोग लेने आ जाएंगे। आपके वीजा का इंतजाम हो जाएगा। बस आप पैकिंग कीजिए और हाँ, शालिनी का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ विराज ने पुष्पा भाई को कॉल करके शालिनी के आने की खबर दे दी थी। चूंकि विराज का पुष्पा भाई के ऊपर बहुत बड़ा एहसान था, इसीलिए अब एहसान चुकाने का समय आ गया था। सुबह 5 बजे की फ्लाइट से शालिनी अंकल टोनी के साथ दुबई के लिए निकल चुकी थी। दरअसल विराज ने गुलमोहर गार्डन वाला विला बेचा नहीं था, बस उस विला को इनडेफाइनाइट टाइम के लिए खाली कर दिया था, जिससे किसी की भी नजरों को विराज और उसकी शोहरत दिखाई ना दे। और विराज ने कुछ ऐसा ही जाह्नवी के सामने भी शो किया। 5 करोड़ रुपए देकर विराज ने ऐसा दर्शाया जैसे उसने अपना विला बेच दिया है। विराज ने तय कर लिया था कि वो लो प्रोफाइल मेंटेन रखकर अपने बिजनेस की नए तरीके से शुरुआत करेगा। लेकिन सबसे पहले विराज को वाकई में लो होने की जरूरत थी, इसीलिए विराज ने कुरियर कंपनी में कुरियर बॉय की नौकरी की और साथ ही साथ रेंट पर एक घर लिया। उस घर में विराज अपने बिजनेस की पूरी प्लानिंग किया करता था। क्योंकि विराज को अपने बिजनेस को बिना किसी लाइमलाइट के बढ़ाना था, इसीलिए विराज अपनी प्रेजेंस को हमेशा दूर रखता था। लेकिन चूंकि मामला बिजनेस का था, तो उसका पैसा तो बीच में आता ही है। इसीलिए विराज ने शुरू से ही ये योजना बनाई कि वो सभी के सामने ये प्रिटेंड करेगा कि वो लॉटरी खरीद रहा था, और जब भी उसे मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालना होगा, तब वो ये दिखाएगा कि उसने वो पैसा लॉटरी से जीता है। विराज का प्लान बहुत ही सिंपल था, और इस सिंपल से प्लान ने ही विराज के बिजनेस में करिश्मा कर डाला था। सच कहूं तो विराज ने लॉटरी से 1 रुपया भी नहीं जीता था, लेकिन लॉटरी वाला के नाम से विराज फेमस जरूर हो गया था। क्या अपने बिजनेस को फिर से सेटल करने के चक्कर में विराज जाह्नवी को भूल गया था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये सच है कि सिचुएशन के चलते विराज जाह्नवी को कोई मदद नहीं कर पाया था, जिसका उसे हमेशा से ही अफसोस था। लेकिन उस समय वो जितना कर सकता था उसने किया, और बाद में विराज ने सबसे पहले अपनी बिखरी हुई लाइफ को सेटल करने का सोचा। वरना जाह्नवी के पेरेंट्स क्या देखकर अपनी बेटी का हाथ विराज के हाथ में देते? विराज सेल्फिश नहीं था, लेकिन हाँ, अपनी और जाह्नवी की जिंदगी बनाने के लिए विराज ने कुछ सेल्फिश स्टेप्स जरूर उठाए थे। और विराज ये बहुत अच्छे से जानता था कि जब जाह्नवी को उस सब के बारे में पता चलेगा तो उसका भरोसा पूरी तरह से बिखर जाएगा। लेकिन समय के साथ जो जरूरी होता है वो करना पड़ता है। ठीक ही कहता है विराज,
जैसा हम सोचते हैं वो हमेशा हो ये जरूरी तो नहीं। अगर वो चौड़ा होकर अनसीन आर्मी से भिड़ता तो उसे भी पता था कि वो कहीं का नहीं रहने वाला था। लेकिन अगर वो लो प्रोफाइल मेंटेन करके सुमड़ी में गुमड़ी बनाकर चलेगा तो वो आसानी से अनसीन आर्मी से बदला ले सकता था। और विराज का आखिरी मकसद भी यही था, बदला। विराज ने अपने बिजनेस की शुरुआत उस होटल से की जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। क्योंकि उस होटल को एफएनबी और लिकर लाइसेंस नहीं मिला था, इसलिए वो जिंदल परिवार और अनसीन आर्मी की नजरों में नहीं आया था। पूरे 6 महीने तक विराज ने अनसीन आर्मी के एक्शन का इंतजार किया। लेकिन जब अनसीन आर्मी एकदम खामोश नजर आई, तब विराज ने उस होटल की बुनियाद रखी और उसे नाम दिया होटल द व्रिसा। विराज ने जानबूझकर अब्रॉड की कंपनीज के साथ टाई अप किया जिससे विराज का नाम बाहर ना आ सके। और धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री में विराज के नाम की जगह द व्रिसा नाम छाने लगा था। पूरे 12 देशों में विराज के होटल की 70 से भी ज्यादा चेन्स थी और ये सब विराज ने 3 साल में किया था। वाओ, दैट वाज एस्टाउंडिंग। विराज को जिंदल परिवार की कुर्सी से पहले भी कोई खास मतलब नहीं था। जिस लड़ाई को वो शालिनी और जानवी के लिए लड़ रहा था, उसे हारने के बाद भी विराज ने वो अचीव कर लिया था जो उसे शुरू से करना था, बिजनेस टाइकून बनना। मुंबई शहर में विराज के कई बिजनेस थे जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। जिंदल ग्रुप को अब पूरी तरह से नताशा संभाल रही थी और जब से नताशा ने संभालना शुरू किया, जिंदल ग्रुप के शेयर्स मार्केट में काफी नीचे आ गए थे। नताशा का ध्यान सिर्फ उसी में लगा हुआ था। उसे क्या पता था कि जिस विराज को उसने हराया था वो ही पर्दे के पीछे रहकर पूरे मुंबई में खलबली मचा देगा। लेकिन इसी बीच विराज की जिंदगी में भी काफी उथल पुथल हुई। सुषमा आंटी की एंट्री सबसे कड़क थी क्योंकि जिस औरत ने विराज को पाला था वो उसकी जिंदगी में आ गई थी और उनका ध्यान रखना विराज की जिम्मेदारी थी। लेकिन उनके आने से विराज की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स भी काफी आ गई थी। वो अलग बात है कि विराज बिजनेस की दुनिया में बादशाह था, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं पाई। लेकिन इसी बीच जानवी को ये पता चला कि विराज ने उससे झूठ बोला है। गुलमोहर गार्डन का विला तो अभी भी विराज का ही है। जानवी का नाराज होना और जो थोड़ा बहुत भरोसा था उसका भी उठ जाना विराज के दिल को भिगो भिगो कर मार रहा था। 3 साल पुराने कांड की कसक फिर से जाग उठी थी। लेकिन विराज को बहुत अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है और विराज जानवी की एंगेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार था। जानवी, 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 जानवी। बीते 3 साल का पूरा फ्लैशबैक देखने के बाद विराज अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा था। विराज को होश आ गया था लेकिन उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। विराज भाई आराम से, डॉक्टर ने उठने के लिए मना किया है, आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। जितिन कमरे में ही मौजूद था। विराज के मुंह से उसने जानवी का नाम सुना। इससे जितिन को इतना तो पता चल गया था कि उन दोनों का रिश्ता काफी गहरा है। लेकिन जब जितिन ने देखा कि विराज बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत ही जितिन विराज के करीब गया और उसने विराज को आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन विराज वो कहां सुनने वाला था। जानवी का ख्याल आते ही वो छटपटाने लगा था। जैसे तैसे जितिन ने विराज को शांत करते हुए कहा, विराज भाई आपको आराम करने के लिए कहा है, भगवान का शुक्र है कि आपको इतने दिनों के बाद होश आ गया, आप स्ट्रेस मत लो। विराज को कितने दिन के बाद होश आया था? क्या जानवी की एंगेजमेंट हो गई थी? अगर हाँ, तो अब विराज क्या करेगा? क्या विराज जानवी को भूल जाएगा? अगर जानवी की एंगेजमेंट नहीं हुई तो क्या विराज सही समय पर उसकी एंगेजमेंट में पहुंच पाएगा? क्या जानवी विराज पर भरोसा कर पाएगी? क्या विराज अपनी असली आइडेंटिटी सभी के सामने रखेगा? क्या अनसीन आर्मी फिर से सीन में आएगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, only on Pocket FM.